क्या वर्किंग सिक्स कुछ भी नहीं है। साल के शुरू की जो आरी होती है उसमें इस साल का प्रॉफिट डाल दिया जाए तो क्लोजिंग आरी बाहर निकल आती है। डिविडेंड इसमें क्यों नहीं डाला हमने, ये बहस कर लेते हैं, इसमें डिविडेंड क्यों नहीं डाला। असल में ये वर्किंग ना वो है जो अकाउंटेंट ने की है। तो फोकस, अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया था। एक मिनट, अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड, ये वर्किंग सिक्स को हम समझा करेंगे पार्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन हम जबरदस्ती इसको क्वेश्चन का हिस्सा बनाएंगे। जैसे लीज के सवाल में रेंटल मिसिंग होते थे, हम एक वर्किंग खोलते थे वर्किंग जीरो में हम रेंटल निकालते थे, रेंटल को यूज निकाल कर वर्किंग जीरो को फाड़ के फेंक देते थे। एग्जामिनर को तो शो करनी है, वर्किंग जीरो को फाड़ के फेंक देते थे और कहते थे वर्किंग जीरो सिर्फ इसलिए मैंने की है कि सवाल में एक फिगर मिसिंग है। याद रखिएगा आपको, उसने सुनते रहे आप मेरी बातें, सुनते रहे। उसने आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का P&L दे दिया, उसने आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट की चीजें दे दी। हमने कहा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कहता नहीं देता, चल चुप बैठ जा। हमने कोशिश की, हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, हमने एज इट इज अकाउंटेंट वाली फिगर्स उठाई अन्यवा। नीचे जाके हमने देखा डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ था अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया, हम खामोश रहे। हमने कहा ठीक है अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया, कोई मसला नहीं, हम रिकॉर्ड कर देंगे। हमने इन फिगर्स को पकड़ा, इन फिगर्स को पकड़ के हम यहां लाए और यहां लाकर डिविडेंड रिकॉर्ड दिया। अब अगर उधर रिकॉर्ड कर देते तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होता, तो फिर इधर आकर रिकॉर्ड करने की कोई तुक नहीं बनती थी। दो बातें मैंने लिखी हैं इस बात को साबित करने के लिए। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कौन सी है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, कौन सी वाली, अकाउंटेंट वाली। इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ, आई कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन में लिखा हुआ अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया। अब अगर आप जबरदस्ती यहां रिकॉर्ड करें तो यू आर ट्राइंग टू मेक एनी एडजस्टमेंट इन क्वेश्चन, यू आर टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन, यू आर एडजस्टिंग द क्वेश्चन। हु आर यू टू एडजस्ट द क्वेश्चन? अकाउंटेंट हैज सेड आई हैव नॉट रिकॉर्डेड इट, हु आर यू टू रिकॉर्ड इट हियर? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अकाउंटेंट का गलत बैलेंस ही आ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अकाउंटेंट से पूछें आरी कितनी है तो वो ये वाली आरी बताएगा। इनको आप पकड़ें और वो काम करें जो क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपने ये एडजस्टमेंट भी की थी, ये एडजस्टमेंट भी की थी। क्वेश्चन नंबर 12 वाला काम करें। और अगर हम ये काम पहले ही कराते तो फिर शायद यहां आके दोबारा, लेकिन एग्जामिनर ने तो यहां आके मार्क्स रखे होंगे कि सीआरई एसआरई में एडजस्टमेंट्स करता है या नहीं करता। तो डोंट ट्राई टू क्रॉस द अकाउंटेंट इन वर्किंग 6। डोंट ट्राई टू क्रॉस द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हैज सेड आई हैव नॉट रिकॉर्डेड इट, यू विल से ओके ओके, इफ यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इट आई विल ऑल्सो नॉट रिकॉर्ड इट। मैं तेरे से आगे नहीं बढ़ रहा। तो अकाउंटेंट वाली सारी कैलकुलेशंस कर दें। कल कला को आएगा अकाउंटेंट ने सेल में कोई गलती कर दी है, सही ना करने बैठ जाएगा यहां पे, कोई नहीं, सेल को यहां गलत ही पड़े रहने दीजिएगा, यहां गलत फिगर चली जाएगी, फिर इस फिगर को यहां लाकर रख के सेट कीजिएगा, जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करनी है कीजिएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स यहां पोस्ट होती हैं। वर्किंग 6 इज अ पार्ट ऑफ, it is like working 0. It is the purpose of this is to calculate closing RE which was not given in our, तो इसका पर्पस था क्लोजिंग RE निकालना। किन फिगर से? अकाउंटेंट की सारी फिगर से जो अकाउंटेंट ने किया हुआ। अकाउंटेंट चीख चीख के बुला रहा है, भाईजान मैंने डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं की, मैं वर्किंग 1 से 5 तक करूं जाके या वर्किंग 6 में ठोक दूं डिविडेंड की एडजस्टमेंट? वर्किंग 6 में ठोक दूंगा तो क्या होगा, यहां हो जाएगी, जब हो जाएगी तो क्लोजिंग आरी कम आ जाएगी, तो फिर यही यहां पे दोबारा लाके एडजस्टमेंट जब करेंगे तो फिर आपने सवाल पूछना था क्वेश्चन 12 में कुछ और करा रहे थे,
उसमें तो यहाँ करा रहे थे, इधर तो उधर करा रहे हैं, तो मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? जाओ फिर, जाओ मर्जी जाना। तो बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों का कि डिविडेंड हमने क्यों नहीं पोस्ट किया। तो लिखें अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने भी वर्किंग 6 में पोस्ट नहीं किया। फिर पोस्ट कहाँ करें यार, यहीं तो करना पड़ेगा ना, वो मैंने करके दिखा दिया आपको। तो लिखें डिविडेंड यहां इसलिए शो नहीं किया कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। अगर कर लेता तो वेट करें सवालों का, आएंगे सवाल। पहले दिन सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कराना। अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए हमने भी यहां शो नहीं किया। अच्छा चलो मैं करता हूँ कुछ इसको, ठीक है, ओके समझ आ गया, मैं कोशिश करता हूँ। परसों तक आ रहे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम। इधर लाओ, टांगे दिखाओ अपने। गाड़ी पे आए हो? शीशा खुला हुआ था, बंद था? भाईजान जब ये सोचा पता होता ना सुबह उठते ही बारिश होगी, तो बंदा 7 बजे घर से निकल जाता है। ठहर जो उसकी बात सुनने दो। हाँ बोलो। अरे, रोटी को चोची कहते हो आप? आपको इतने सादा हैं ये लोग यार। हाउ सिंपल पीपल यू आर, यू सो सादा। नहीं अब मुझे बोलने दो, आज आपको नहीं बोलने दूंगा। अच्छा जी, पी एंड एल में बता दें कितनी फिगर्स आनी है। पी एंड एल बनाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 10 फिगर्स आनी पी एंड एल। 10 ने करा दी बस। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, बोलें जी सेल। सेवन डबल 992। कॉस्ट आप सामने ही लिखें, आप नीचे वाली लाइन में ना लिखें, बेशक आपके पास जगह है। कॉस्ट ऑफ सेल 6510 4896। जीपी आ जाएगा एक्सपेंसेस 1426 1272। क्या चीज इनको? हाँ जी, हाँ ये पी के एस के, ये पी के एस के। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लें आप लोग, यहाँ पे नहीं, इन दोनों को ऊपर ले आए थोड़ा सा। मुझे लग रहा है मेरे पास जगह नहीं होगी, मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे जिंदगी में जीने दें। अदर इनकम 700 प्लस 36। पीबीटी टैक्स प्लस 576। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टैक्स। कितनी फिगर्स हो गई? 10 पूरी होगी। तो ये तो भाई उसी दिन जैसी चीज। एक वर्किंग खुलवा दें साथ ही, वर्किंग नंबर एस प्रॉफिट फॉर द रियर। एस प्रॉफिट वर्किंग 6 से आएगा अनलकीली, सवाल में अवेलेबल नहीं है। एस का प्रॉफिट, एस का प्रॉफिट, एस का प्रॉफिट 1284 फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, एस का प्रॉफिट 1284।
अच्छा जी, आपके आने से पहले हमने बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व किया है, अब हम पी एंड एल का सवाल सॉल्व करने लगे। इधर देखते रहिएगा आंखें फाड़ फाड़ के। पी एंड एल के सवाल में अनएडजस्टेड फिगर्स 10 नज़र आ रही थी, वो हमने डाल दी। पी की सेल, एस की सेल, पी की कॉस्ट ऑफ सेल, एस की कॉस्ट ऑफ सेल, पी के एडमिन एक्सपेंसेस, एस के एडमिन एक्सपेंसेस, पी की अदर इनकम, एस की अदर इनकम, पी का टैक्स, एस का टैक्स। किसके प्रॉफिट को किसको देना है? एस के प्रॉफिट को एनसीआई को, तो एसआरई की जगह वर्किंग खोल ली, एस प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब मैं आपके सामने डिफरेंट एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने लगा हूं। आपने हर एडजस्टमेंट को दो एंगल से सोचना है। आपने हर एडजस्टमेंट को दो एंगल से सोचना है। क्या ये एडजस्टमेंट पी एंड एल के मुंह पे आएगी या नहीं, पहला ये। दूसरा, क्या ये एडजस्टमेंट वर्किंग 5 को हिट करेगी या नहीं। वर्किंग 5 को सिर्फ वो एडजस्टमेंट हिट करती है जो एस के प्रॉफिट में मसला होगा। अब मैं आपके सामने 2, 4, 5 चीज़ें खोलने लगा हूं, आपने मुझे बताना चाहना है कि ये चीज़ें किसको हिट करेंगी किसको नहीं। हमारी मेन डिस्कशन शुरू होने लगी है प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों के एतबार से। मैं आपके सामने कुछ डेटा लिख रहा हूं, आप लोगों ने हाँ ना में जवाब देते रहना। ये मेरा क्वेश्चन है, ये इसका इंपैक्ट होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, और ये इसका इंपैक्ट होगा एस के प्रॉफिट पे, क्योंकि वर्किंग 5 एक इंडिपेंडेंट चीज चल रही है। पी एंड एल के सवालों में आपने ये भी सोचना है पी एंड एल पे क्या इफेक्ट जाएगा, और ये भी सोचना है वर्किंग 1 पे क्या जाएगा, वह 5 पे। ओके, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी तरफ से फिगर्स एज्यूम कर रहा हूं और हम ये डिस्कशन करने लगे हैं, जो आप इस फिगर्स को डाटे को नोट कर सकते हैं सवाल के एंड पे या जहां मर्जी। अच्छा जी, एस टू पी का स्टॉक बिका, सोल्ड 100, अनसोल्ड 30, और अनसोल्ड का प्रॉफिट ज्यादा हो गया 6। इसको आपने पेपर में कैसे लेके चलना है? पी एंड एल के मुंह पर, वो है पी एंड एल का मुंह उधर बनाया हुआ है, और वर्किंग 5 पर आप लोगों ने डिडक्ट करना है 100 फ्रॉम सेल एंड, एक ने अपनी सेल में डाला हुआ 100, एक ने अपनी परचेज में डाला हुआ 100, और सब नोट करने का टाइम दिया जाएगा। और दूसरा, आपने एक जर्नल एंट्री करनी है अपने समझने के लिए, खर्चा बढ़ा के स्टॉक क्रेडिट कितने रुपए से? 6 रुपए से। और आपने वर्किंग 5 को हिट करना है, वर्किंग 5 को, एस का प्रॉफिट, एस प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने से कम। वर्किंग 5 की हेडिंग बताएं, चलें छोड़ें, एस प्रॉफिट, एस प्रॉफिट। अब ये बिल्कुल अलग एडजस्टमेंट, इसको इससे हम वहां दे देखें, एस प्रॉफिट को कितने से कम कर दूं? रिड्यूस बाय 6, डेबिट साइड पे लिख के ऑब्वियसली रिड्यूस करेंगे, एस के प्रॉफिट को 6 से कम कर दें। ये कौन सी एडजस्टमेंट पोस्ट हो गई? एस टू पी। इज इट पॉसिबल? पी टू एस। सोल्ड 50, अनसोल्ड 12, अनसोल्ड का प्रॉफिट, अच्छा जी, डिडक्ट 50 फ्रॉम, ये तो पी एंड एल के मुंह के एंगल से बात हो गई, पी एंड एल के मुंह के एंगल से। नंबर 2, जर्नल एंट्री कितने से? 1 से। एस का प्रॉफिट कितने से कम कर दूं? एक्सलेंट, जबरदस्त। एस का प्रॉफिट कितने से कम कर दूं? 0 से। एस का प्रॉफिट हिट ही नहीं हुआ ना, तो जबरदस्ती तो नहीं चीज, पी ने बेचा ना, एस का प्रॉफिट हिट ही नहीं हुआ। सब आगे चलन दो मैनू। ओके, नेक्स्ट, अगला सवाल मेरा आपसे,
कीप वॉचिंग। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया ₹3। एनसीआई इज ऑन प्रोपोर्शनेट, यारी कितों आ गया खुदा, हाँ हाँ, अच्छा जी मैम जी भाईजान, एडमिन एक्सपेंस डेबिट कर दें 3 से। क्रेडिट गुडविल होगी, आई नो, छोड़े पर आप बड़े हो गए हैं, बार बार स्टॉक क्रेडिट करें, इधर उधर की बातें, इससे एग्री करते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया गुडविल पर ₹3, क्या करें, सोचें सोचें सोचें। एडमिन एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, एडमिन एक्सपेंसेस को बढ़ा दें। अच्छा, ये कभी हिट करती थी एसआरई टाइप चीज, ये सीआरई टाइप चीज थी। सीआरई टाइप चीजों को जरा लिफ्ट नहीं करानी, ये एस के प्रॉफिट में हिटने, ठीक है। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल ₹7, बिल फर्ज एनसीआई किस पे हो, P&L के मुंह पे क्या करें, P&L के मुंह पे एडमिन एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, कितने से, एडमिन एक्सपेंसेस को बढ़ा दें। एडमिन एक्सपेंसेस को क्या मारूं, सिंगल एंट्री अप्रोच चलेगी इधर, P&L में सिंगल एंट्री अप्रोच, क्योंकि बैलेंस शीट हम बना के टैली कर चुके हैं। बोलें कितने से, 7 से। क्या ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है या सीआरई टाइप, कोई बता दे पूरी क्लास में। एसआरई टाइप, तो एसआरई अगर हिट होती थी तो फिर एस प्रॉफिट भी रिड्यूस बाय 7। सर रिड्यूस क्यों, सर रिड्यूस क्यों, और पाइजन खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट सरकार कम होता है, खर्चे डेबिट हो रहे हैं, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट, गुडविल इंपेयर हो रही है, और गुडविल इंपेयर हो रही है, तो गुडविल इंपेयर होती है तो क्या होता है, गुडविल इंपेयर हो रही है ना, गुडविल इंपेयर होने से खर्चा, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट। किसी को याद है, वैसे भी एसआरई में डेबिट साइड पे आता था, एसआरई कम होती थी, समझ आ रही है बात। तो एस अच्छा अच्छा, वो मैंने वो काटते हुए, हाँ जी बोलो। एनसीए प्रोपोर्शनेट, मैं बैलेंस शीट का सवाल रिवाइज कराता हूँ आपको। अगर एनसीए प्रोपोर्शनेट बेस पे होती थी क्या हिट करते थे, सीआरई, और अगर एनसीए फेयर वैल्यू पे होती थी, याद नहीं है, ये कितने लोगों को ये दोनों बातें याद है, जरा हाथ लगा कर बता दें। अगर इंपेयरमेंट लॉस आता था और एनसीए किस पे, यार ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं हैरान होने लगा, मैं पता नहीं कि क्या आप लोग कर रहे हैं। अगर एनसीए प्रोपोर्शनेट बेस पे होती थी तो लॉस कहाँ जाता था, इंपेयरमेंट लॉस सीआरई में, और अगर एनसीए फेयर वैल्यू पे एसआरई में, तो एसआरई टाइप चीजें आज कहाँ जा रही हैं, एस प्रॉफिट में। अब इसको आप ऐसे देखेंगे तो इसमें से कोई चीज नहीं निकलनी, सादा सी बात है। किसी फारग से बच्चे से भी जिसको अकाउंटिंग ना भी आती हो, हल्की फुल्की पड़ी हो, उसे बताएं जी इंपेयरमेंट एक नुकसान है, वो कहेगा जी खर्चों में डेबिट कर दें। अगला सवाल उससे पूछिएगा इससे प्रॉफिट, वो कहेगा कम हो जाएंगे, आप कुछ साइड पे अपने ऊपर हंस लीजिएगा, साइड पे मुंह करके। इंपेयरमेंट एक नुकसान है, उसे खर्चों में डेबिट कर दें, खर्चा बुक करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा जी, P&L के सवालों की जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको एक एंगल से सोचना है या 2 एंगल से सोचना है, 2, कि P&L के मुंह पे कैसे लेके चलना है और वर्किंग 5 में कैसे लेके चलना है। चलें जी, 1 मिनट लगाएं, इसको नोट कर लें। ये सब अल्लाह का शुक्र है पेज हैंड रिटन पेज 7 पे हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप अपने हाथ से नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। कौन सी टाइप चीजें कहां जा रही हैं, एसआरई टाइप चीजें वर्किंग
5 में जा रही हैं। चलो भाई मोबाइल छोड़ो यार, नोट करो भाई। हाइब्रिड में भी जरा हजरात मोबाइल छोड़ के नोट कर लें। जी हाँ, क्या सब्सिडरी ने स्टॉक बेचा पहली मिसाल में? किसने प्रॉफिट बुक किया? सब्सिडरी ने। सब्सिडरी का प्रॉफिट, लॉजिक पे याद रखें, रट्टे क्यों मार रहे हैं? सब्सिडरी का प्रॉफिट कम कर दें। किसने बेचा दूसरी मिसाल में? पेरेंट ने। क्या सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करूं? इधर पी प्रॉफिट टाइप कोई कॉलम नहीं है, वरना वो मैं लेके चलता हूं तो बहुत लंबा काम हो जाता, पी प्रॉफिट टाइप कॉलम भी लेके चलता। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती थी तो इंपेयरमेंट लॉस कहां जाता था? एसआरई में। और अगर आज एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा? एस प्रॉफिट में। ओके मैन। डेबिट एडमिन एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचें। इंपेयरमेंट लॉस को मैं पी एंड एल में इंपेयरमेंट लॉस के नाम से शो करूं या किसी लाइन आइटम में घुसा दूं? कौन से लाइन आइटम में घुसा दूं? एडमिन एक्सपेंसेस में घुसा दें। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट की जगह स्लैश एडमिन एक्सपेंस डेबिट। ओके। कौन सी तरह की फिगर्स कहां जाएंगी? एसआरए टाइप फिगर्स एस प्रॉफिट में जाएंगे। क्या आज के सवाल में गुडविल पॉजिटिव आई है कि उस पर इंपेयरमेंट लॉस निकले? गुडविल क्या आई है? नेगेटिव आई है। तो उसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस कहां से आना था? आज तो गुडविल ही क्या थी? नेगेटिव। नेगेटिव गुडविल कहां जाती थी? कभी एसआरई में नहीं जाती थी, याद रखिएगा। मैंने कहा था इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेगेटिव गुडविल हमेशा कहां जाती थी? सीआरई में। क्या पी एंड एल के सवाल में, यार बस कर दो भाई, क्या पी एंड एल के सवाल में नेगेटिव गुडविल आ सकती है? क्या करेंगे? ऐड कहां? अदर इनकम में। कभी नेगेटिव गुडविल लेके गए थे एसआरई में? हमेशा सीआरई में जानी थी, मैंने कहा था। तो इसलिए अब बैलेंस शीट के सवाल में जो कमजोरियां अगर इधर बाहर निकल रही हैं तो मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या नेगेटिव गुडविल कभी जाती थी एसआरई में? कभी भी नहीं जाती थी, चाहे एनसीए प्रोपोर्शनेट पे हो, फेयर वैल्यू पे हो। अच्छा, ये होती क्या? नेगेटिव गुडविल क्या होती है और पॉजिटिव गुडविल की इंपेयरमेंट क्या होती है? ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर गुडविल पॉजिटिव आ जाए तो इंपेयर होगी, बट अगर गुडविल नेगेटिव आ जाए तो वो बस गुडविल है, बस उसी साल नेगेटिव आ गई, बस खत्म। तो बता दें नेगेटिव गुडविल पी एंड एल के सवालों में सेल में डालूं या अदर इनकम में डालूं? क्या ये एसआरई टाइप चीज है? सीआरई टाइप चीज है? सीआरई टाइप चीज है। तो विल इट हिट एसआरई टाइप एस प्रॉफिट चीज या नहीं? चलें जी, आज की आखिरी एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन वो अगले सफे पे कर लोगे ना, जगह ही नहीं बची। अच्छा, आप लोगों ने ये वहीं फिट कर दिया उसी सवाल के अंदर कहीं, तो मेरा क्या कसूर है? आप लोगों ने तो सवाल खत्म होने के बाद अगले सफे पे किया था ना, क्योंकि ये सवाल का डाटा नहीं है। चलें छोड़ें, आखिरी एडजस्टमेंट,
एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन डेबिट, ब्रांड क्रेडिट या एसेट क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट कहां शो करते थे? बैलेंस शीट के सवाल में। ये एडजस्टमेंट कहां शो करते थे? इस एडजस्टमेंट को पी एंड एल के मुंह पर कैसे लेके जाना है? इस एडजस्टमेंट को पी एंड एल के मुंह पर कैसे लेके जाना है? जल्दी बताएं। हाइब्रिड में प्लीज इधर अटेंटिव रहे ना, मोबाइल ना यूज करें। देखें एडजस्टमेंट्स अभी पहली दफा हो रही हैं। फिर पी एंड एल के सवाल में इसको कैसे डील करना है? ये एसेट टाइप चीज है, ये तो वर्किंग वन में इक्विटी टाइप चीज है, ये खर्चा टाइप चीज है, और ये एसेट टाइप चीज है। इस सब में से आपने सिर्फ क्या करना है? डेबिट कर देना है डेप्रिसिएशन को। कितने से? बस सिंगल एंट्री प्रोसेस चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन बढ़ा देनी है 12 से, बस डेप्रिसिएशन बढ़ा देनी है। सबर 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 सबर। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस तो इक्विटी टाइप चीज है, वो तो क्या नहीं ओसीए में नहीं जाएगा। में रिवैल्यूएशन सरप्लस ना कैंसिल हो जाता है, ये प्री वाला होता है। मेरे ख्याल से तो प्री वाला शेयर कैपिटल भी नज़र नहीं आता बैलेंस शीट में, तो इस तरह मत सोचें। बस फिलहाल आप सिर्फ डेप्रिसिएशन पे फोकस करें। रिवैल्यूएशन सरप्लस तो इक्विटी टाइप चीज़ है, इसको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और वहाँ ले जाएं जहाँ लेके जाते थे। वर्किंग वन टाइप चीज़ है ये, तो इसको ज़बरदस्ती फिट करें। हाँ एसआरई में ले जाओ। वर्किंग 5 पे मैं कमेंट शुरू करने लगा हूँ। अभी मैंने कमेंट नहीं किया वर्किंग 5 पर, मैंने खाली छोड़ा हुआ, मैंने क्रॉस तो नहीं लगाया। मुझे डिस्कस करने दो। लेकिन मुझे तो ये जो शक्लें ऐसे बनी हुई ना, वो भाईजान डेप्रिसिएशन डेबिट, अब क्या पूछ रहे हो आप लोग मेरे से? मैं क्या बताऊँ आपको यार? डेप्रिसिएशन डेबिट, हाँ ये तो बैलेंस शीट के सवाल में करते हैं ना मेरी जान, ये बैलेंस शीट के सवाल में करना था। हाँ तो वो तो फेस पे चली जाएगी, पी एंड एल के फेस पे चली जाएगी बिल्कुल। वो इसने आगे ऐसा पी एंड एल से कोई फिगर इंशाल्लाह हम बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे, ये लिख लें बात। बैलेंस शीट हम पहले की बना चुके हैं, हम पी एंड एल बना के जो फिगरें हैं वो नहीं बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। स्टेप 1 प्रिपेयर वर्किंग 6, स्टेप 2 डबल एंट्री करके बैलेंस शीट टैली कर दें, स्टेप 3 प्रिपेयर पी एंड एल यूजिंग सिंगल एंट्री अप्रोच। पी एंड एल सिंगल एंट्री अप्रोच से चलाएं। फिर तो आपको हर एडजस्टमेंट में ऐसे बोलना चाहिए था कि आप अदर इनकम में डालेंगे उससे सीआरई बढ़ जानी है, तो अभी क्यों डाल रहे हैं अदर इनकम में? तो मैं एक सादा सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेबिट कर दें डेप्रिसिएशन को। अब आप इस पर क्यों मेरा टाइम ज़ाया करवा रहे हैं? डेबिट कर दूं डेप्रिसिएशन को? ये किस सवाल में करते? बैलेंस शीट के। मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं? इधर क्या करेंगे? सिर्फ क्या एस के डेप्रिसिएशन बढ़ाने से एस के प्रॉफिट, एस की डेप्रिसिएशन बढ़ाने से एस के प्रॉफिट क्या होंगे? कम होंगे। तो एस के प्रॉफिट कम कर दें। क्या ये एडजस्टमेंट एसआरई में जाती थी? किसी को याद है? ये वाली 12 रुपए आपको सामने मैंने शो किया जाती थी, तो क्या कर दें? रिड्यूस बाय 12। सो द स्टोरी इज वेरी सिंपल। नाउ मैं अब आपके सामने दूसरा और तीसरा कॉलम हिडन रखने लगा हूं। आज का होमवर्क का सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपके पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल नहीं, पास पेपर क्वेश्चन 2। अच्छा, अब मैं आपके सामने सारा डेटा हिडन रखने लगा हूं और आपसे चंद सवाल पूछने लगा हूं। जी, चीज़ें आसान होती हैं, इनको ऐसे ही फारग आप लोगों ने मसला बनाया हुआ है। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से कितना माइनस कर दें? कॉस्ट ऑफ सेल में कितना ऐड कर दें? पहली बात होगी। एक और एंगल से सोचें, प्रॉफिट किसका उल्टान है? रिड्यूस बाय।
तो फील रिलैक्स, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से कितना माइनस कर दें? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन एस प्रॉफिट में अनएडजस्टेड प्रॉफिट पड़ा होता है, तो एस प्रॉफिट में क्या करें? कुछ भी ना करें, क्योंकि ये पी का प्रॉफिट है। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस पी एंड एल के मुंह पर किस लाइन आइटम में ऐड करें? एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर दें। और जब हम एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, एनसीआई किस पे है? तो क्या वर्किंग 5 यानी एसआरई टाइप चीज है या सीआरई टाइप? इग्नोर कर दें। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस पी एंड एल के मुंह पे फिर डालना पड़ेगा इधर। अगर 7 आ गया मिसाल के तौर पे फेयर वैल्यू पे, जब एनसीआई पी एंड एल के मुंह पे डाल दें 7 और वर्किंग 5 में हिट करें, क्योंकि एनसीआई किस पर है? फेयर वैल्यू पर। नेगेटिव गुडविल अगर आ जाए तो पी एंड एल के मुंह पे कहां डालें? अदर इनकम में। लेकिन क्या ये एसआरई टाइप चीज है या सीआरई टाइप? बस एस प्रॉफिट को हिट नहीं करेगी। एसेट बैलेंस शीट टाइप चीज, रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग 1 टाइप चीज, डेप्रिसिएशन पी एंड एल टाइप चीज, एसेट बैलेंस शीट टाइप चीज। डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें 12 से। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं होगी, या तो एडमिन में जाएगी, सेलिंग में जाएगी, कहीं ना कहीं जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐसे तो नहीं नजर आएगी। पहले 2 पॉइंट इसमें तो ठीक है, दूसरे बात समझ आती है, लेकिन ये जो आपने लास्ट में मतलब डेप्रिसिएशन का तो ये वाला जो 7 वाला पॉइंट सर, देखिए जब डेप्रिसिएशन आप वहाँ पे सेलिंग में या एडमिन में डाल देंगे तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो वाला प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट में कहीं लेके नहीं जाना होता, क्योंकि हम बैलेंस शीट पहले ही बना चुके हैं, वो टैली हो चुकी है। तो इसमें ऐसा दोबारा ये कम हो जाएगा। तो हम पी एंड एल की कोई भी फिगर इंशाल्लाह बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे। जब मैं लेके जाने लगूंगा फिर मुझे बताना। हम पी एंड एल की कोई फिगर भी बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे। एस के प्रॉफिट जब कम होगा उसकी भी कोई फिगर एसआरई में नहीं लेके जाएंगे। लेके जाने लगे बैलेंस शीट में मुझे फौरन रोक देना। बैलेंस शीट तो टैली हो चुकी है ना, उसमें डेबिट क्रेडिट पोस्ट हो चुका है। मुझे ज़रा पी एंड एल ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना लेने दो पूरा, उसके बाद सवाल हुआ तो पूछ लेना। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन क्या कर दें? डेबिट कितने से? 12 से। और रिड्यूस कर दें। डेप्रीसिएशन बढ़ने से, किसी बच्चे से पूछ लें जाते हुए इंट्रो के, डेप्रीसिएशन बढ़ने से एस के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। चलें जी, हमारे सवाल के एडजस्टमेंट्स लेके चलना शुरू करें। पहली एडजस्टमेंट, भाई इधर उधर भाई सोचेंगे कंसोलिडेशन में जिस एंगल तक सोचने को कहा जा रहा है वहां तक सोचें, उससे आगे सोचेंगे अपने आप को परेशान करेंगे। पहली एडजस्टमेंट, इन 2 एडजस्टमेंट्स के करने के बाद आपको पता है हमारी नेगेटिव गुडविल निकल आई थी। कितनी नेगेटिव गुडविल निकली थी? 987। और 987 को हम सीआरई में ले गए थे। अब मुझे नेगेटिव गुडविल की ट्रीटमेंट बता दें जो हमने यहां सीखी है जल्दी से। अब मुझे नेगेटिव गुडविल ढूंढ के इसकी ट्रीटमेंट बता दें पी एंड एल के मुंह पर और वर्किंग 5 पर। 2 चीजें साथ चलानी है हमने। पी एंड एल के मुंह पर बता दें नेगेटिव गुडविल कहां डाल दूं? अदर इनकम में। चलें जी, ब्लू मार्कर पकड़ें जी। आज जिंदगी में पहली एडजस्टमेंट पोस्ट करें इस सवाल में पी एंड एल के फेस पर। अदर इनकम में डाल दें। कितनी जी? निकली हुई है या वर्कआउट करनी पड़ेगी? खुशी रिकॉर्ड कर दें, खुशी रिकॉर्ड कर दें। लेकिन ये जो फिगर्स आएंगी फाइनल, इनको हम कहीं लेके नहीं जाएंगे बैलेंस शीट में, आगे कहीं यूज नहीं करेंगे। क्या ये काली वाली फिगर्स अनएडजस्टेड थी? इनमें मैं क्या पोस्ट कर रहा हूं? एडजस्टमेंट्स। दैट्स क्लियर? पॉइंट नंबर 3 बोलें। पॉइंट नंबर 3, थोड़ा सा फोकस करें। सबसे आखिर में जो मैंने एडजस्टमेंट कराई है, ऐसा टाइप चीज, वर्किंग 1 टाइप चीज, डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन डेबिट। बस एडमिन में डाल दें, कोई नहीं। डेप्रीसिएशन डेबिट या अमोर्टाइजेशन डेबिट, जो भी आप इसको कह दें,
अमोर्टाइजेशन डेबिट, और ऐसा टाइप चीज है ये अमोर्टाइजेशन डेबिट। पहले तो हम काटते थे, आज इसको गले लगाएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, जल्दी जल्दी, डेप्रिसिएशन डेबिट ये कितना 3 से। लेकिन वी आर वेरी लकी कि हमने 2 एंगल से चीजों को सोचना होता है। किसी को याद है डेप्रिसिएशन बढ़ने से एस आर और एस प्रॉफिट कम हो जाता है? डेप्रिसिएशन बढ़ने से एस आर हो या एस प्रॉफिट हो, वो क्या हो जाता है? तो इसलिए वर्किंग 5 को इस टॉपिक में क्या चलाना है? साथ साथ चलाना है, पैरेलल चलाना है। यहां से भी रिवाइज करें, डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट, लेकिन हमारे सवाल में डेप्रिसिएशन बोले कितनी है? तो डेप्रिसिएशन बढ़ने से एस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। किसके एसेट्स की डेप्रिसिएशन बढ़ा रहे हैं? एस के। चलें जी, मुझे तो अभी तक याद है यार, यहां हम डेप्रिसिएशन लिखा करते थे ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस। कहां पर? जब एसआरई बनाते थे। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 3। डन। अब अगली क्लासों में हमने क्या करना है? ये डब्बा आके खोल लिया करना है जो आपको बनवाया है, और सवाल की रिवीजन करनी है। जैसे पहली दफा बैलेंस शीट का सवाल किया था, फिर अगले दिन डब्बा आके खोल लेंगे, यही वाला बार 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 रिवीजन होनी है। आगे चलें, अगली एडजस्टमेंट, सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P। हाँ, मैंने ये साइड पे रखी हुई है फिगर्स। बताएं 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 जल्दी, ये तो एडजस्टमेंट बहुत दफा हो चुकी है। इसको आप डिडक्ट कर दें, बस। नहीं नहीं, आप बड़े हो गए, बस कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करें, छोड़ें, बस स्टॉक क्रेडिट छोड़ें। हम कौन सा बैलेंस शीट साथ साथ बना रहे हैं? सिंगल एंट्री अप्रोच और ट्राइंगुलर अप्रोच है। स्टॉक की एडजस्टमेंट में ट्राइंगुलर अप्रोच, 3 फिगर्स जाएंगी। 60 रुपए दोनों जगहों से माइनस कर दें, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होगी। एक की कहां से माइनस हो गया? दूसरे की कहां से माइनस हो गया? परचेज से। आपस का जीपी उल्टाने का कोई तरीका बता दें, आपस का जीपी उल्टाने का। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अच्छा, ये जरा सोचिए, ये एसआरई टाइप चीज है या क्या चीज है? एसआरई टाइप, एसआरई टाइप चीज है। और वो जो हमने डायग्राम बनाई है वहां से भी कंफर्म करें जरा, इसको, इस एडजस्टमेंट को कैसे लेके चलना है? S2P। तो वर्किंग 5 भी हिट होनी है। एस ने आपस का प्रॉफिट बुक कर लिया कितना? 2 रुपए का, उसको उल्टाएं। आपको याद है एसआरई में इधर S2P टाइप आता था कुछ, वो 2। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट हमारी कौन सी बच गई है? डिविडेंड की। किसके डिविडेंड की? एस के डिविडेंड की। अब ये जो एस के डिविडेंड की हमारी एडजस्टमेंट बची है ना, तो बच्चे ये कहते हैं कि इस एस के डिविडेंड की एडजस्टमेंट को भी सर 3 रुपए ये वाले डाल दिए, हम साथ साथ नजर मार रहे थे। ये 2 रुपए ये वाले डाल दिए, जो मार नहीं रहे थे वो अब मार रहे हैं, ये 2 रुपए डाल दिए, तो ये 480 भी यहां डालें। मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड का बांटना नहीं आता, प्रॉफिट में डिविडेंड का बांटना नहीं आता। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में आप कह सकते हो कि आरई कम हो जाती हैं, आरई। ये आरई नहीं है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। P&L में किसी कंपनी के आपने देखा पैट के बाद लिखा हो माइनस डिविडेंड? कोई कंपनी ऐसा करती है? पीबीटी माइनस टैक्स पैट माइनस डिविडेंड, या पैट को ले जाती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में, वहां जाके माइनस करती है ना डिविडेंड। तो खुदा के लिए सब्सिडरी का डिविडेंड, सब्सिडरी का डिविडेंड यहां ना शो कर दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बांटा जाता, वो कहां से बांटा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। ये बात हमारी होल्ड पे रख दें, इसको इंशाल्लाह कल रिवाइज करेंगे कि सब्सिडरी के डिविडेंड को मैंने क्यों नहीं छेड़ा। चलें, ये सवाल खत्म हो गया, अब टोटल्स कर दें आप। आज इंपेयरमेंट लॉस की क्यों नहीं रिवीजन हो सकी? गुडविल नेगेटिव थी, अगर पॉजिटिव होती तो हो जाती।
भाई आप देखना ज़रा, ये सारे फिगर्स को मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा, बस ये पी एंड एल हमारा बन जाएगा, इनको आगे कहीं यूज़ नहीं करूंगा मैं। 5960 ये किसका प्रॉफिट है? बस ये मसला आ गया। अब ये किसका प्रॉफिट है? तो थोड़ा सा हिस्सा इसमें पेरेंट का है और थोड़ा सा हिस्सा इसमें एनसीआई का है। अब एनसीआई को किसका प्रॉफिट दे दें? असल में वर्किंग 5 जो है ना, ज़रूरत नहीं होती वैसे पेपर में, लेकिन ये जो इधर आके एनसीआई थोड़ा सा अपना हिस्सा मांगती है ना, उसके लिए वर्किंग 5 करनी पड़ती है कि एनसीआई को कितना देना है, वरना वर्किंग 5 करने की जरूरत ना पड़े। वर्किंग 5 में अनएडजस्टेड फिगर्स बांट दें एनसीआई को या एडजस्टमेंट्स करके बांटें, वही जो करते रहे हम पहले। अच्छा, आप खुदा के लिए क्लास के बाद किसी ने आके ये नहीं पूछना सर ये 3 और 2 की एडजस्टमेंट आपने यहां भी की और 3 और 2 की एडजस्टमेंट यहां भी की, सर डबल डबल एडजस्टमेंट्स क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी फिगर्स मैंने अनएडजस्टेड उठाई हैं और यहां से फिगर यहां नहीं लेके गया, तो ये भी अनएडजस्टेड सवाल से उठाई थी, तो इसलिए मुझे ये डबल डबल चीजें चलानी पड़ रही हैं। पी एंड एल के मुंह के एतबार से भी चलानी पड़ रही हैं और वर्किंग 5 के एतबार से भी चलानी पड़ रही है। इधर अब सीआरई की जरूरत नहीं है, एनसीआई 500 1 to into 40%, 512। अब क्या लिखूं? पैट एट्रीब्यूटेबल टू फोर 5 7 8 को नीचे बुला लें, एनसीएल आए वर्किंग 5 से, फोर 066 क्या ये कहीं भी नहीं जाएंगी। जब प्रैक्टिकली लोग पी एंड एल पहले बनाते हैं फिर बैलेंस शीट बाद में बनाते हैं, फिर वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करें। ये हम कहीं लेके नहीं जाते, हमने बैलेंस शीट पहले की बना ली हुई है। क्या चीज़? असल में इन फिगर्स में एडजस्टमेंट्स यहाँ की हमने माइनस करके ये ले आए, तो वो अनएडजस्टेड थी, उसको भी हमने सेट कर लिया। ये काली वाली फिगर्स अनएडजस्टेड थी, इनको एडजस्ट कर दिया, ये एडजस्टेड फिगर आ गई, और ये काली वाली फिगर अनएडजस्टेड थी, इनको एडजस्ट कर दिया, ये एडजस्टेड फिगर आ गई। इनको बस तो लेके चल रहे। अच्छा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 अब मैं खोलने लगा हूँ और आपने मुझे उसमें मेथोडोलॉजी बतानी है, आपने क्या फॉलो करनी है। पेज नंबर बताएं, पेज नंबर 150। डू नॉट बिला वजह ओवर थिंक, जो स्टेप्स कहे हैं वो कर दीजिएगा। पहले वर्किंग 6 कर लीजिएगा, फिर बैलेंस शीट बना लीजिएगा और फिर पी एंड एल। इधर देखो भाई, पास्ट पेपर क्वेश्चन 2, 1 मिनट के लिए सारे बस इधर देखो, अब आप भी छोड़ दो। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, टैक्स, इन सबको लिफाफे में डालिएगा, वर्किंग 6 में ले जाइएगा और प्री आरी से क्लोजिंग आरी निकाल लीजिएगा। इसके बाद बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व कर लीजिएगा।
इनको ज़रा काट के इस लेड पेंसिल से, सिक्के वाली पेंसिल से, फिर बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। ये एडजस्टमेंट आसान सी होगी। ये P to S, S to P का स्टॉक है, डेटर क्रेडिटर आपस के कोई नहीं है, NCI की फेयर वैल्यू है, गुडविल की इम्पेयरमेंट है। ये करके आप सवाल सॉल्व कर लीजिएगा बैलेंस शीट का। इस सारे पे आपके 15 मिनट लगने चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट्स आसान है। इस सारे पे आपके 15 मिनट लगने चाहिए। फिर 5-7 मिनट में वो जो मैंने 6-7 चीज़ें नहीं लिखवाई 3 कॉलम डाल के, उनको ज़रा नज़र मार लीजिएगा और फिर सारी एडजस्टमेंट्स को उसके बाद P&L की फिगरें, ये 12 फिगर्स पोस्ट कीजिएगा। एक 13वीं याद रखनी है, एस का प्रॉफिट वर्किंग 5 में ले जाना है। 13वीं ये याद रखनी है। 13 फिगर्स लिखकर काले मार्कर से अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़िएगा और नीले मार्कर से क्या करते रहिएगा, कुछ चीज़ें P&L के मुंह पे डालते रहिएगा और कुछ वर्किंग 5, कुछ चीज़ें खाली P&L के मुंह पे आएंगी, कुछ चीज़ें P&L के मुंह पे भी आएंगी और वर्किंग। आसान सा सवाल दे दिया, इसको ट्राई करके आएँ। कल इंशाल्लाह इसी जैसा सवाल एक और कर लेंगे, ठीक है। किनको बैलेंस शीट P&L को इकट्ठे में आना, पहले बैलेंस शीट बनानी है, टैली करनी है, वो जो लर्निंग कर्व हमारा बना है उससे फ़ायदा उठाना है। P&L कब बनाने, एंड पे, जिस तरह हमने इधर बनाया। जी 1 मिनट, एक चीज़ आप मुझे जाते हुए बता दें, व्हाट इज दिस? ये एक दिन मैंने आपको नाम बताया था, प्लीज इधर देखें, खुदा के लिए इधर देखें। व्हाट इज दिस? नेट एसेट्स। किसके? सब्सिडरी के। इसे मैं इक्विटी भी तो कह सकता हूं इसकी। ये इसकी इक्विटी है, किस दिन की? एक्विजिशन डेट की। एक छोटा सा लफ्ज बोलने लगा हूं मैं, ये एस की इक्विटी है, बोलें। और इससे इक्विटी होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो असल में ये एस के एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो बोलें इट इज एस की या एस के एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और 15 अगर मैं ना डालूं, इसको कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस जब कभी जिंदगी में आ जाए तो एसेट्स कहां पहुंच जाते हैं? 2 लफ्ज बोलते जाएं और क्लास से निकलते जाएं। 1 मिनट। नेट एसेट्स, इन 3 का नाम बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इन चारों का नाम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीवी एंड एफवी? सरप्लस। ये एनसीआई की फेयर वैल्यू नहीं, वो बातें ना करें खुदा, ये सब्सिडरी की मैं बात कर रहा हूं। इट इज मेरा हाथ देखें, इट इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अंगूठा थोड़ा सा ऊपर, इन तीनों का जमा, इट इज डन। 1:50 से लेके 2:20 तक मैंने IAS 38 का एक सवाल करवाना है। आपकी मर्जी आके लीजिएगा या चले जाइएगा, इट्स अप टू यू। घर जाके ले लेना, आराम से घर जाके ले लेना, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।